कार्यकाल देखेंगे तो सर्वाधिक घटिया कार्यकाल है। पिछले 11 साल से हमारे देश को रसातल में पहुंचा दिया है। 55 में इंडेक्स हुआ करता था भूखमरी सूचकांक में, आज हमारा देश 111वें नंबर पे पहुंच गया। सिर्फ 54 लाख करोड़ का कर्जा, 55 लाख करोड़ का कर्जा हुआ करता था भारत सरकार के ऊपर, आज 225 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा भारत सरकार के ऊपर हो गया है। 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रखना पड़ रहा है। ये हमारे लिए विकास की बात है या विनाश की बात है? क्या चीज है ये? क्या है? छोटे छोटे देश हमें आंख दिखा रहे हैं, छोटे छोटे देश। अभी मालदीव की यात्रा है ना प्रस्तावित, मालदीव के मुइज्जू ने तो बोला कि हाजी आ जाइए, और उन्हीं के जो मंत्रिमंडल में शामिल छोटे भाई ने बोल दिया कि अरे नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, इनका यहाँ पे कोई स्वागत नहीं होना चाहिए। क्या हैसियत है उसकी मालदीव की? 5 लाख की आबादी, 5 लाख, ये सारे चांदनी चौक में सारे दिन घूमते नजर आ जाएंगे आपको। इतना सा देश वो हमें आंखें दिखा देता है। बांग्लादेश की क्या हैसियत थी? 1971 में बांग्लादेश बना। 1971 के बाद अभी आके 2024 तक बांग्लादेश की हैसियत थी भारत को आंखें दिखाने की? नहीं थी। 2024 में बांग्लादेश ने भारत को आंखें दिखानी शुरू करी। बांग्लादेश कहता है कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं रुकेंगे, जो करना हो कर लो। वहाँ का जो यूसुफ उससे पहले, और वहाँ पे जो अत्याचार करने में सर्वाधिक आगे शेख हसीना, उसे बैठा के तो आपने वीआईपी ट्रीटमेंट दे रखा है। हिम्मत थी बांग्लादेश की 71 से लेकर 2024 तक? हिम्मत थी? नहीं थी। कभी हिम्मत थी? 62 में हमारा भारत और चीन का युद्ध हुआ था, युद्ध विराम हुआ, हमें हारा हुआ घोषित करा गया। लेकिन 68 में चाइना ने फिर से हमारे ऊपर आक्रमण करा। हमने 4 दिन के अंदर उसे धूल चटा के उसे वापस भेज दिया। 68 के बाद से 2019 तक चाइना की हिम्मत हुई थी भारत पे आक्रमण करने की? नहीं हुई। 2019 में उसकी हिम्मत हुई जब उसने गलवान घाटी में हमारे 19 सैनिक शहीद कर दिए, और उसके बाद से लगातार चाइना का आक्रमण हमारे देश में बढ़ता चला रहा है। क्यों? क्योंकि 2019 में आक्रमण होने के बाद, हमारे 19 जवान शहीद होने के बाद, हमारे मोदी जी ने क्या कहा? ना कोई आया है ना कोई घुसा है, 19 सैनिक ऐसे ही मारे गए। तो इसलिए ये डंका बज रहा है हमारे देश में। भूटान जैसा देश वो हमें आंखें दिखाते, नेपाल जैसा देश कहता है तुम्हारे अंदर घुसोगे तो पहले अपना आई कार्ड लेके आओ, उसके बाद तुम्हें मैं अपने घुसने दूंगा। इससे पहले मुक्त व्यापार था, आना जाना कोई भी नेपाल जा सकता था। जैसे चांदनी चौक से दरियागंज गए, दरियागंज से चांदनी चौक आ गए। आज नेपाल हमें आंखें दिखाते हैं। 8000 एकड़ जमीन हमारी नेपाल कब्जा करके बैठा हुआ है। एसएसबी को बोलने की मनाही है। 100 रुपए के नोट पे लीपू लेक और काला पानी दर्रा जो हमारे हिमाचल क्षेत्र में स्थित है, उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित है, उसको उन्होंने अपने नक्शे पे दिखा दिया। इनकी आवाज नहीं निकलती। बसों के अंदर जो मैप लगे हुए उसमें भारत का हिस्सा नेपाल ने अपने हिस्से में दिखा रखा है, इनकी आवाज नहीं निकलती। ये 56 इंची है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो है अभी समृद्ध और विकसित नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर। उनके मित्र समृद्ध हो रहे हैं, उनके मित्र विकसित हो रहे हैं। उनके मित्रों के कोरोना काल में संपत्ति याद करिए। 2019 में अडानी की संपत्ति कितनी थी? कुछ हजार करोड़, 1 या 1.5 लाख करोड़। आज वो 16 लाख करोड़ क्रॉस कर गई है। 5 सालों में कितना बड़ा विकास हुआ है। तमाम ठेके अडानी को जाते हैं, तमाम ठेके अंबानी को जाते हैं। विकास उनका हो रहा है। आम आदमी तो आज भी वही 5 किलो राशन पे जिंदा है। आम आदमी को क्या फर्क पड़ा है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का? बताइए, कहीं से $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का आम आदमी को कहीं फर्क पड़ रहा है? कहीं उसे कोई फायदा मिल रहा है? कहीं उसके लिए पेट्रोल सस्ता हुआ, खाने का तेल सस्ता हुआ, आटा सस्ता हुआ, सब्जी सस्ती